दे दिया करता था। तो क्रेडिट कार्ड, कर्ज वाला कार्ड, यहां भी नहीं मसला। बैंक क्या करता है, आप सामान खरीदिए 2 लाख का, 1 लाख का सामान आप खरीद सकते हैं, आपको कुछ देना नहीं है उसी कार्ड से। बैंक करती वही मसला इसमें भी है। 1 साल के अंदर 5 महीने के अंदर आपको इसको देना है। 5 महीने के अंदर आप नहीं पे करेंगे तो आपको फिर एक्स्ट्रा देना है। देखिए जितनी चीजें हैं ये क्रेडिट कार्ड इससे अलग नहीं कर सकते। कोई पागल नहीं है वो आपको दे के और कमाएगा नहीं। बहुत कम लोग हैं, बैंक पता है ना कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं जो उस मुद्दत में दे दे। आपने दे दिया तब भी सूद नबी फरमाते हैं आपकी अकल नहीं चलेगी, इसलिए कि आप उस बात पर राजी थे। अगर ना दे पाते आप तो आप सूद देते ना, आपने हां किया, साइन की, तो सूद हो गया, वो तो जायज नहीं है। और इसी तरीके से एक और मसला मैंने आपके सामने रखा था, हेवी डिपॉजिट। मुंबई में मसला बहुत ज्यादा आम है। हमें काम पड़ गया, हमारा किराएदार है, अचानक मकान के मालिक को 10 लाख का काम पड़ गया। उसने कहा किराएदार से, ऐसा करो तुम 10 लाख मुझे दे दो, जो किराया तुम दे रहे हो जब तक मैं नहीं अदा कर देता हूं आपका 10 लाख आप मत दीजिए, या दीजिए 10 लाख का गाला है या 10 लाख भाड़ा है, ऐसा करो 2-3 हजार कर दो। आपने कर्ज दिया। उसूल क्या है, कर्ज पर जो भी फायदा मिलता है नबी फरमाते वो सूद है। क्या है, सूद। जो आपने 4 लाख दिया ठीक है, ऐसा तो आप कर सकते थे कि भाई 10 लाख है, इतना भाड़ा है, मैं इसी में से मैंने एक्स्ट्रा आपको दे दिया, ये भाड़ा मान लो 10 साल के लिए, 20 साल, ये सही है। ऐसा नहीं होता है भी, इसीलिए उसका नाम हेवी डिपॉजिट रखा गया। तो ये भी हराम है, इसलिए कि आपने कर्ज दिया उस पर आप फायदा ले रहे हैं। आप भाड़ा 10,000 था, 2 दे रहे हैं आप, फायदा किसी भी ना कीजिए से। कर्ज आपने दिया और फायदा मिल जाए, इससे पहले मैंने यही मिसाल दी थी आपको कि आपने किसी को कर्ज दिया, दावत पर दावत कर रहा है, नबी ने कहा मत जा, पहले से करता आ रहा तो जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मकरूज है, बार बार आपको ये गिफ्ट, ये दावत, वो दावत, कहा नहीं आपने कर्ज दिया तो फायदा आप क्यों ले रहे हैं उससे, ये भी मना किया। तो भाइयों ये बहुत बुरी चीजें हैं जिसमें आज हमारा नौजवान जकड़ा हुआ है। ऐसे ही नबी की सही बुखारी की वो हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दहबु बिद्दहबी वल फिज़्ज़तु बिल फिज़्ज़ा, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले। और इसी तरीके से आपने फरमाया अल बुर्रु बिल बुर्री, गेहूं गेहूं के बदले, वश्शईरु बिश्शईर, जौ जौ के बदले, वत्तमरु बित्तमरी, खजूर खजूर के बदले, वल मिल्हु बिल मिल्ही, और नमक नमक के बदले। फरमाया मसलम बिमस्लिन सबाअम बिसबा यदन बियदिन, फरमाया जिनसे कहे सोना सोना, मैंने मिसाल भी दिया था, सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले, गेहूं गेहूं के बदले, जौ जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले, नमक नमक के बदले, जब भी चेंज करोगे बराबर सराबर एक शर्त, और नकद कैश 2 शर्त होना चाहिए। सोना आप लेने गए, मैंने मिसाल दी थी, हमारी खवातीन माएं और बहनें जाती हैं अपना पुराना सोना दे के जाती है, नया लेती, तो इस्लाम ये कहता है कि भाई सोना सोना है, पुराना हो या नया उससे मतलब नहीं, सोना सोना। तो आप क्या करेंगे, उसका तरीका इस्लाम ने बताया कि भाई आप अपना पुराना बेच दो। होता ये कि औरतें करती कि ये ले लो, हमें नया दे दो, कितना कटेगा उसमें जोड़ लो। नबी फरमाते ये सूद है, जायज नहीं है। आपको पुराना आप पहले बेच दो, उसकी कीमत ले लो, ये वाला डील खत्म। आपने सोना दिया, उसने पैसे दिए आपके, हो गया खत्म। अब आप इसी पैसे से नया सोना खरीद लो, ये सूरत जायज है। तो कहने वाले ने कहा इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो। बहुत बुरी मिसाल, बुरी नहीं अच्छी कहना चाहिए कि देखिए इस्लाम की बहुत सारी चीजें आप अकल से नहीं परख सकते। इस्लाम ये कहता 2-3 लोग आए बोले कि आप 2 लाख रुपया ले लो और अपनी बेटी को दे दोगे, और सही लोग आए कहा कि इतना महर देंगे, अपनी बच्ची को शरीयत के मुताबिक हैंड ओवर कर दो, निकाह कर दो, आप दे देंगे।
مسئلہ تو وہی، حرام وہ، زنا وہ، اور یہ حلال۔ تو اسلام نے جو چیزیں بتا دی ہیں بہت زیادہ ہمیں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں۔ جو اسلام کہتا ہے کہ ایسا کر لو، ٹھیک ہے، آمنا وصدقنا، بس جو کہہ دیا جھک گیا سر، ہماری عقل نہیں قبول کر رہی، عقل کوئی معیار نہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا کوئی دقت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہی تو کہا تھا کہ اگر اسلام دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو موجے میں مسح ہم کہاں کرتے؟ اوپر، اور گندگی کہاں لگتی؟ نیچے۔ عقل تو یہ کہتی کہ نیچے مزہ کرنا چاہیے، پر اسلام ہم کہہ رہا ہے کہ اوپر کرنا چاہیے، اوپر۔ تو عقل معیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تجارت میں ایک چیز یہ کہ ایک ڈھیر رہتا ہے، ڈھیر، گلے کا ڈھیر ہے، آپ اس کو خرید رہے، اسلام کہتا ہے یہ بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے خرید لیا پورا ڈھیر، ہو سکتا آپ فائدے میں چلے گئے اور وہ والا آدمی گھاٹے میں چلا گیا،